प्रस्तुत नाटिका का मूल सूत्र आचार्य गुणभद्र द्वारा रचित उत्तर पुराण है, जिसको आधार बनाते हुए बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री सुमत प्रकाश जी ने इसकी रचना की है। इस नाटिका में मूल कथानक को यथावत रखते हुए भेद ज्ञान की अद्भुत कला, मोक्षमार्गी जीवों की आंतरिक परिणति एवं प्रतिकूलताओं में साधकों का आत्मबल दिखलाया गया है, जो कि इसे प्रचलित कथा से कुछ विशेष बनाता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटिका चंदना की सुगंध। बात है आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व की, जब वैशाली नगरी में गणाधि प्रमुख जिन भक्त राजा चेटक राज किया करते थे, उनकी पटरानी का नाम सुभद्रा था। उनके 10 पुत्र एवं 7 पुत्रियां थीं। सबसे बड़ी बेटी प्रियकारिणी अपर नाम त्रिशला का विवाह विदेह देश के कुंडपुर नरेश सिद्धार्थ के साथ हुआ, जिनकी पवित्र कुक्षी से तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ। वहीं उनकी सबसे छोटी बेटी का नाम था चंदना। एक बार किशोर अवस्था में चंदना अपनी सखियों के साथ राज उद्यान में विहार कर रही थी। उसी समय एक विद्याधर उस पर मोहित हो उसे वहां से अपहरण कर ले गया। जिन धर्म के गहरे संस्कार चंदना को बचपन से ही थे, वह अपनी शील की रक्षा हेतु प्राण देने तक को तैयार थी। कामी भोगातुर विद्याधर अपनी कई असफल प्रयासों के बाद थक हार कर उसे किसी अनजान जंगल में फेंक गया। वहां पुनः एक भील उसे अपने सरदार को सौंपने वहां से उठा ले गया। काम वासना में डूबा सरदार भी उसके दृढ़शील की बाड़ को तोड़ नहीं पाया और अंत में चंदना को एक स्त्री व्यापारी मित्रवीर को बेच दिया। वह मित्रवीर उसे बांधकर कौशांबी नगरी के प्रसिद्ध नारी बाजार में बेचने ले आया। भोर हो चुकी है। अब कुछ ही देर में इस नारी बाजार में चहल पहल शुरू हो जाएगी और ऐसी रूपवान कन्या को देखकर कोई भी सेठ मुंह मांगा दाम दे देगा। ए लड़की, मेरा मुंह क्या देख रही है? चल खड़ी हो जा। रास्ते चलते कई लोग कई प्रकार की बातें कर रहे थे। अरे, यह तो कौशांबी नगरी है। यहाँ का नारी बाजार तो विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ से बिकी नारियां कितनी ही गणिकाओं के कोठों की शान बन चुकी है। कितने ही राजभवनों की दासियां और नर्तकियां बन चुकी हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। देखो तो क्या मनमोहक रूप, सौंदर्य तो ऐसा कि स्वर्गों की देवियों को मात दे। होश में आई चंदना ने जब यह सब सुना, तब वह मन ही मन विचार करने लगी। कौशांबी नगरी? अरे, यहाँ के राजा तो मेरे सगे जीजाजी हैं। मृगावती दीदी मुझे एक क्षण में ही बचा लेंगी, परंतु कर्मोदय में कर्म बंद करना योग्य नहीं है। यदि अल्पकाल में मोक्ष चाहते हो तो होते हुए कर्मोदय के ज्ञाता रहो, यही सर्वोत्कृष्ट तप है। परंतु इच्छा पूर्ति का उपाय करना मोक्ष मार्ग नहीं। मैं स्त्री नहीं, धन से बिकने वाली चीज नहीं। कोई मुझे खरीदने बेचने में समर्थ नहीं। फिर मुझे भय कैसा? जब मैं अशरण नहीं तो शरण की कामना कैसी? मुझे रत्नत्रय छोड़कर अनुकूलता नहीं खरीदनी है। यही मेरी सर्वोत्कृष्ट चीज है।
इसके बिना तो इंद्र आदि भी असहाय हैं। इंद्र आदि में बल होता तो आदिनाथ के लिए आहार व्यवस्था क्यों ना कर दी। सचमुच जब सहाय की व्यवस्था नहीं तो मांगने का भाव मिथ्यात्व ही सिद्ध होगा। मैं सदा सुरक्षित तत्व हूँ। जब निगोद से लेकर अभी तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ा तो फिर अब चिंता किस बात की। इसी बीच जिन धर्मी श्रावक नगर श्रेष्ठी सेठ वृषभदत्त वहां से जिन दर्शन पूजन उपरांत गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर इस कोमल सी कन्या पर पड़ी और उन्हें विचार आया कि जरूर ही यह कन्या किसी उत्तम कुल की प्रतीत होती है। यहाँ इन नरभक्षियों के बीच तो निश्चित ही इसके साथ दुराचार होगा। इसे यहाँ से ले जाना ही ठीक होगा। अरे कैसे दुष्ट हो तुम, इस फूल सी बच्ची को बेचते हो। करुणा नहीं है हृदय में? इसे इसी समय मुक्त करो। अरे ओ सेठ जी, हमने खरीदा है इसे, ऐसे कैसे जाने दें? इसकी आज़ादी की तो पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, आपको इसे देखकर इतना ही कष्ट हो रहा है तो खरीद लो ना इसे, फिर जो जी में आए सो करना। कहो भाइयों, सही कहा ना? हाँ, सही कहा। हे दुष्ट, ऐसे वचन बोलते लज्जा नहीं आती तुम्हें? पापियों, देह का व्यापार करते हो, इस कन्या की कीमत लगाते हो। नारी रत्न की कोई कीमत नहीं होती। फिर भी मैं तुम्हें इसे मुक्त करने के लिए 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। लो, अब छोड़ दो इसे। और इतना कहकर सेठ जी चंदना को वहां से छुड़ाकर घर ले जाने लगे। हे पुत्री, अब संकट चला गया है, घबरा नहीं। मुझे अपना पिता जान और मेरे साथ निश्चिंत होकर घर चल। तेरी पवित्रता से मेरे घर का आंगन खिल उठेगा। भाग्यवान तुझ जैसी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न होगी। यह पुण्योदय का चमत्कार है, मेरी पवित्रता का नहीं। पुण्योदय के अभाव में महाश्रमण पार्श्वनाथ पर भी 7 दिवस तक उपसर्ग होता रहा। इससे कोई उनकी पवित्रता अल्प नहीं हो गई। उनकी शांति निरपेक्षता किंचित भी कम न होने से उनकी पूजनीयता ही सिद्ध हुई थी। यदि यह चमत्कार न भी होता और कोई अन्य मुझे खरीद लेता, तब भी मेरे आनंद का अतिशय कम न होता। जब तक दीक्षा योग स्वयमेव नहीं आ जाता, तब तक मैं इन्हीं के संयोग में रहूंगी। वास्तव में तो मैं सदा अपने में रहूंगी और वहीं सुरक्षित रहूंगी। मुझे कर्मोदय के थपेड़ों का डर नहीं। मुझे बाहर से सुरक्षा, सुविधा, सहिष्णुता आदि ना भी मिले, तब भी मैं सदा सुरक्षित रहूंगी। प्रणाम पिताश्री। आप जन्मांतरों में अनेकों बार सुयोग को प्राप्त हुए हैं। आज एक बार फिर अपुनर्भव के लिए आपका मिलन हो गया। बेटी, मेरी कोई संतान नहीं है। नियति ने आज मेरी पत्नी को तुम जैसी पवित्र धर्म मूर्ति कन्या सौंप दी है। आशा है तुम मेरे घर में सदा आनंद से रहोगी। पिताश्री, पापोदय में दुखियारी कन्या किसी के सुख में निमित्त बन सके, ऐसी संभावना तो नहीं है। फिर भी मैं अपनी आत्म पवित्रता की आनंद पूर्वक महाश्रमण महावीर की साक्षी से अपनी शील सुरक्षा मात्र के लिए स्वपर के योग्य कर्तव्य का निर्वाह करने हेतु सदा यत्न करूंगी। अरे, मैं तो धन्य हो गया। मैं भी महाश्रमण महावीर भगवान का दासानुदास हूं। बेटी,
तुम्हारी मधुर वाणी, नयनों में गंभीरता और चेहरे का तेज बतला रहा है कि तू एक पवित्र आत्मा है और तेरे सत्संग से मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। ओहो, क्या मोक्ष मार्ग में ले जाने के लिए मुझे तुम बेटी के रूप में मिली हो? तभी तो मैं कहूं कि तुझे देखते ही मेरे हृदय में अपनत्व के भाव कैसे जाग उठे। मेरे नारी बाजार में से गुजरने का त्याग होने पर भी आज अन्य मार्ग अवरुद्ध क्यों हो गया? मुझे आज तक किसी वस्तु की खरीदी करने का भाव नहीं आया। घर में दास दासियों की कमी ना होने से सारी सुविधाएं सहज ही प्राप्त हैं और आज ही अचानक क्यों मैं वस्त्र खरीदने निकल पड़ा और तेरे पर नजर पड़ते ही मेरे पैर स्वतः ही रुक गए। मेरे से तेरा विक्रय देखा नहीं गया, अतः मैंने तत्काल तुझे पुत्री रूप में स्वीकार कर लिया। ओहो, जो होता है श्रेष्ठ ही होता है। आज मैं साधर्मी भव्य आत्मा को पाकर अपने धन वैभव को सार्थक अनुभव रहा हूं। अभी तक भोग सुविधाओं में पतित जीवन जी रहा था। दान, जिन मंदिर निर्माण, ग्रंथ लेखन, प्रसार से भी बड़ा महान कार्य आज मेरे सद्भाग्य से संपन्न हुआ है। आज मुझे ना जाने क्यों भावी परमात्मा से मिलने का सा आनंद आ रहा है। बेटी, निश्चिंत होकर घर चल। देखो भाग्यवान, दैव ने आज तुम्हारे चिर संतान की कामना को पूर्ण करने के लिए किसे भेजा है? यह सुंदर धर्म रत्न हमारे घर में धर्म करने हेतु पधारा है। अब हम इसके सत्संग में आत्माराधन करेंगे। इतने बावले क्यों हो रहे हैं स्वामी? जरा शांति से तो समझाओ। यह सब अचानक कैसे, कब, कहां से हो गया? पूरा विवरण जानने के बाद सेठानी की आंखों में भी पानी भर आया। परंतु परिचय तो मिले, किस कुल की है, बाजार में कैसे पहुंच गई, इसका विश्वास कैसे किया जाए। इसलिए वह चंदना से प्रश्न पूछने लगती है। बेटी, शीतल मधुर जल पियो, घबराओ नहीं। अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। परंतु तुम्हारा नाम, धाम, माता पिता कुछ तो याद होगा। उम्र, शिक्षा, धर्म कुछ तो बोल बेटी। पापोदय में सब कुछ कहाँ छूट गया, पता ही नहीं चला। अनादिकाल से रुलने की कथा मेरी स्मृति में नहीं रही। मैं आत्मा हूँ, केवल इतना ही परिचय याद है। यद्यपि सेठानी चंदना के हाव भाव पहनावे से उसके बारे में निशंक तो थी, तथापि उसके मन में पूर्ण शंका नहीं निकली थी। सेठानी ने उसे रसोई के बाहर भोजन पानी दिया। फिर चंदना ने स्नान विधि से शुद्ध हो जिन मंदिर के दर्शन पूजन करके नवकार मंत्र स्मरण पूर्वक सभी को आहार करा के भोजन ग्रहण किया। इससे सहज ही रसोई घर में उसका प्रवेश संभव हो गया। देखो चंदना की निर्मल परिणति। नगर के नारी बाजार में बिकने पर भी स्वयं ने जरा चतुराई का प्रयोग नहीं किया। वह चाहती तो किसी भी नगर सैनिक को शोर मचाकर बुला सकती थी, बता सकती थी कि कौशाम्बी नरेश उसके सगे जीजाजी हैं। बाद में सेठ द्वारा क्रय किए जाने पर भी उन्हें अपना असली परिचय नहीं दिया। कर्मोदय के न्याय को एकाकी जीतना सचमुच उन्हें वंदनीय बना देता है। अनुकूलता में संबंध याद न आना और बात है, और लगातार संकट आने पर भी अपनी बहन को याद तक नहीं करना उन्हें तपस्वी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।
चंदना सेठ जी के घर तो आ गई, परंतु पापोदय ने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा था। सेठानी भद्रा कब अभद्रा बन गई, किसी को ज्ञात ना हो सका। धर्मात्मा, लोक पूज्य, व्रत उपवास करने वाली, स्वाध्यायी नारी, महाश्रमण महावीर की उपासिका, साधु साध्वियों को नृत्यप्रति आहार देने वाली नारी कब नारी से आरी बन गई, किसी को भान नहीं हुआ। उसे ऐसा लगने लगा कि सेठ जी मुझसे अधिक प्रेम इस कल की आई लड़की से करने लगे हैं। कहीं ये मुझे छोड़ इससे दूजा विवाह ना कर ले। सेठानी को जब से यह शंका हुई, उस ही दिन से उसे एक पल को चैन नहीं आया। वह अपनी ही कल्पना जाल में फंसकर दुखी हो रही थी। जब देखो तब अपने अभिमानी हृदयघाती वचनों द्वारा चंदना के कर्मों की सविपाक निर्जरा हेतु परीक्षा लेती रहती। वह चंदना को नीचा दिखाने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देती। नौकरानियों के सामने तक अपने कुल जाति आदि का मत दर्शाती सेठानी बोली, न जाने किस कुल की है, मैं तो इसके हाथ का पानी तक ना पीऊं। इसके हाथ का मुझे कुछ मत खिलाना। इससे मलमूत्र साफ कराओ, नीचे के कक्षों में रखो। ओहो, क्या करूं? इनके सामने मेरी चलती ही कहाँ है। आत्मा को जाने बिना देह मात्र ही तो परिचय एवं अस्तित्व लगता है। इस देह को अवश्य नीचा दिखाओ। मुझे खुद यह आत्मा से बहुत नीचे दिखता है। जब इनको अपने सत्य स्वरूप की खबर होगी, तब इनका अज्ञान और उससे होने वाला कर्म बंध क्षण भर में उड़ जाएगा। ये तो अपने मन की पीड़ा अभिव्यक्त कर रही है, जो कि प्रत्येक संसारी का नैसर्गिक अधिकार है। ध्रुव को कौन नीचा दिखा सकता है और पर्याय से कौन ऊंचा हो सकता है। हे माता, इस तुच्छ को शरण देकर आपने अनंत उपकार किया है। आप तो शरण दाता हैं। आप मेरे से चाहे जैसा काम कराओ, यह देह आपकी ही है। आपने कुशील मार्गियों से बचाया है। इसका उपकार मैं कदापि न भुला सकूंगी। हे मूर्ख, तेरे माँ बाप तो मर गए, मुझे तड़पाने को मेरी छाती पर छोड़ गए। तू क्यों जीवित रह गई? तू भी क्यों नहीं मर जाती? हीन स्त्री कहीं की। सेठानी कैसी करकसा है। साचे झूठे की परीक्षा किए बिना एकांत दुख दिए जाना, यह कौन सी मानवता है? यह कैसी महाश्रमण महावीर की उपासिका है, जो रोज बोलती है, एक इंद्रिय जीव की भी मैंने हिंसा की हो तो मिथ्या हो। वर्तमान परिणाम का फल मिले, ऐसा न्याय नहीं है। माता अंजना एवं सीता ने वर्तमान पर्याय में निर्दोष होने पर भी कर्मोदय की सविपाक निर्जरा से खींचकर नवीन कर्म बंद नहीं किया। अंतिम स्त्री भव बनाने का यही सरल उपाय है। पर्याय दृष्टि रूपी मूर्खता का स्मरण कराकर वे मुझे सावधान करती रहती हैं। मैं उनकी आभारी हूँ। मेरी वजह से माता पिता को अपयश ना झेलना पड़े, इसलिए मैं जन्म ही नहीं लेना चाहती हूँ। स्त्री पर्याय ही हीन है। आत्मा की आराधना करके महानतम पद सिद्ध दशा को पा जाना चाहती हूँ। दासियां बगावत पर उतर आने को उद्यत हो जाती, परंतु चंदना ने उनके विरोध का विरोध करके दासियों को कर्म बंधन से बचा लिया और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा करने का सहज सरल उपाय भी सिखला दिया। चंदना की सरलता, कोमलता, सजगता देखकर कभी कभी सेठानी को भी तरस आ जाता, परंतु नारी स्वभाव का भी वह क्या करे। मन है कि मानता ही नहीं। जब तब पर कोपनी भाषा निकलती रहती। तेरा नाम सुनने मात्र से लज्जा आती है। न जाने किसकी औलाद है, तब तो परिचय बताने में कतराती है। किसी वेश्या की संतान होगी, तभी सुंदरता, जादू टोना सब कुछ सीख कर आई है।
तुम क्या जानो कुलीन स्त्रियों में सतीत्व। ये हवेली, सोना चांदी, हीरे मोती माणिक्य, सच बता, इन पर ही नजर है ना तेरी? माता जी। भूखी शेरनी, चुप कर। मैं तेरे मुख से माँ जैसा पवित्र शब्द सुनने में भी समर्थ नहीं हूँ। तुझे देखकर अग्नि ज्वाला सी दहकती है, तन मन में आग लग जाती है। तुझे मेरा ही पति मिला था, डाकन कहीं की। मैं सब समझती हूँ, तेरा सब ढोंग है। तू भगवान को खुश करके मुझे मरवा देना चाहती है ताकि तू इनके हृदय पर राज कर सके। तूने आते ही इन पर जादू टोना किया हुआ है, परंतु मैं जीते जी तेरी दाल न गलने दूंगी। चंदना सेठानी के कर्कश मर्मभेदी वचनों से किंचित भी प्रभावित नहीं हुई। वह बिना उत्तेजना के शांत चित्त रह विचार करती रहती। न जाने कौन सी दाल, कैसी दाल। हे प्रभु, इसमें इनका दोष नहीं है। अपने सुहाग के लिए तो नारी प्राण दे भी सकती है और ले भी सकती है। भ्रम में पड़ा जीव दया का अधिकारी होता है। शीघ्र ही इनका भ्रम दूर होगा। इनके वचनों से मेरे परिणमन का कोई संबंध तो है नहीं, फिर मैं क्यों दुखी हूँ? त्रिकाली शुद्ध परमात्म तत्व एक भ्रम के कारण ही तो अनादिकाल से सुख से वंचित रहा है। वेश्या कहीं की, देखो तो कुशीलता बोधक शब्द सुनकर कोई भी नारी तड़प उठे, परंतु इस निर्लज्ज को देखो, आंखों में एक आंसू तक नहीं, दुख का नामो निशान तक नहीं दिखता इसके। जरूर अत्यंत ही दक्ष लुटेरी है। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? अनादिकाल से पर में सुख की आशा से विषयों में यह आत्मा वैश्यावत ही तो झपट्टे मारती रही है, परंतु अब निज में सुख सरोवर मिल गया। त्रिकाल सत स्वरूप सुरक्षित आत्मा। आहा हा, अंतिम नारी देह के दिन पूरे हो रहे हैं। शीघ्र ही मंगल घड़ी आने वाली है। ऐसा कौन सा जीव है जो पूर्व भवों में वैश्या ना बना हो? उदय बुरा होने से आत्मा बुरा तो नहीं हो जाता है। ओहो हो, भूत नैगम नय, तुम्हारा अनंत उपकार है। अरे कलंकिनी, तेरा नाम लेना भी पाप है। कर्म जली भाग जली, तेरा नाश हो जाए, तुझे कभी सुख नहीं मिलेगा। तेरे मुख में कीड़े पड़े, आग लग जाए। सचमुच अभी तक मेरे भाग्य जल रहे थे, इसीलिए भाग जली थी। कर्मों से जल रही थी सो कर्म जली भी थी। पर अब तो यह अपूर्व अवसर है जो मैं कर्मों को जला रही हूँ। अब इस भव का ही नहीं, भव भव की श्रृंखला का नाश होगा। मरने के बाद इस मुख में ही क्या, सारे शरीर में ही कीड़े पड़ जाते हैं। सो आपका कहना ठीक ही है, और अंत में इस देह को जला ही दिया जाता है। सो मैं भी यही चाहती हूँ कि समाधि के अंतर मुहूर्त में इसका दाह संस्कार करा दिया जाए। तुझे किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होता है क्या? इतना कुछ सुनकर भी मौन बैठी है। मुझे भी दुख होता है माता जी। आप मेरे कारण सदा दुखी रहती हैं। काश मैं कुछ कर सकती होती। मेरा विश्वास करने की प्रार्थना ही मैं कर सकती हूँ। मैं भगवान को साक्षी करके कहती हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। 10 दिशाएं मेरे संकल्प की साक्षी रहेंगी। मैं आज से रहा सहा श्रृंगार भी नहीं करूंगी। सुनते ही सेठानी के मन के एक कोने में कुछ ठंडी लहर सी उठी, परंतु शंका ने उसे दबा दिया। सच है, शंका रूपी ज्वलनशील ईंधन के रहते क्रोध रूपी अग्नि कब शांत हुई है? अरे बच्चलन, तेरे सारे अभिनय देख रही हूँ।
वे क्यों घर आते ही तेरा नाम लेते हैं? बता, तेरे को देखे बिना भोजन तक नहीं करते। जाने से पहले तुझे ही देखते हैं। तेरे लिए न जाने क्या क्या लाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो कोई भी पुरुष सगी संतान को भी इतना नहीं करता। फिर तो तू उससे भी बड़ी हो गई। कलंकिनी, तेरे संसार में आग लग जाए। तू कभी कहीं ना दिखना। सच है, इस संसार में कभी सुख नहीं मिलेगा। होता तो मिलता। सुखी होने के नाम पर कल्पनाएं करना ही दुख है। संसार के नाश की भावना कितनी सुंदर लगती है। मोक्ष जाने के बाद मैं संसार में कहीं भी और कभी नहीं दिखूंगी। और मैं तो चाहती हूँ आप भी मुझे चार गति में कहीं ना दिखना। हम सब मोक्ष महल में साथ रहेंगे, अनंत समाधि सुख में। चंदना सेठानी में छिपी प्रभुता को देखकर प्रभुता सूचक वचनों से उनका उत्साहवर्धन करने का प्रयास करती रहती। वह विचारती कि स्वाध्याय से सब कुछ ठीक हो जाता है और भगवान आत्मा को कुशील वचन बोलना अयोग्य ही है। सो वह बोलना तो दूर विचारती तक नहीं थी। इससे उसकी सदा गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती थी। एक मध्य रात्रि जब सेठ जी घर पर नहीं थे, सेठानी की क्रोध ज्वाला अपने तीव्र उत्कर्ष पर उतर आई, जिसको सुनते ही हड्डियों का बल खत्म हो जावे ऐसी मध्य कृशा भाषा का प्रयोग कर वह बोली, तू कहीं जा, लेकिन हमारे घर से जा। निकल। 5000 स्वर्ण मुद्राएं लगी हैं, फिर भी मैं बिना मोल लिए छोड़ रही हूँ। मैं तुझे मुक्त कर रही हूँ। और कोई दासी होती तो खुशी से भाग जाती, परंतु तू दुष्ट है, ढीठ है। तैयार रह, तेरे को फांसी दूंगी, फांसी। सुनहरे अवसर की तलाश में हूँ। तुझ जैसी स्त्री के भाग्य में पति सुख नहीं है। भूत प्रेत सताए तुझे। अनाथ कहीं की मेरी रोटी के टुकड़ों पर पल रही है। मेरी दया ना होती तो अब तक कब की मर जाती। दारी, रखेल, वेश्या, पापिनी कहीं की। लगता है इसे भूत लग गए हैं, तभी तो इसको सुनाई नहीं पड़ रहा। नहीं तो कोई इस तरह शांत रह सकता है? इसको झाड़ फूक कराओ, नहीं तो इसे कहीं भी फूकाओ। मेरे स्वामी को ना खा जाए। मुझे तो रातों को भी नींद नहीं आ रही। सच है, भूताविष्ट तो स्वयं सेठानी थी। उदय रूपी, ब्रह्म रूपी भूत की सताई हुई थी, परंतु इसको उतारने का उपाय तो आत्मभान ही है। जिनदेव की वाणी रूपी औषधि का पान करना ही इसको दूर करने की एकमात्र विधि है। कर्मोदय को भोगना मजबूरी नहीं, अज्ञानता है। भेद ज्ञानी चंदना ने मध्य कृशा भाषा को कर्म कृशा वचनों में बदल डाला। आत्मा अनंत बलशाली प्रभुतावान है। संकट में भी समाधि कर सकता है। अनुकूल संयोगों में सुखी हुआ ही कौन है? संकटों में भी आत्म कल्याण से सदा सौभाग्यशाली बनो। अब मैं निज घर में जाऊंगी। वहां से निकलने की व्यवस्था ही नहीं है। मेरे पति तो त्रैलोक्यनाथ हैं, जिनके बाद मुझे किसी को भी अपने पति बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी परिणति का स्वामी मेरा ध्रुव ही है। आहा हा, आनंद आ गया। पर कड़वा लगने वाला सत्य यदि घटित हो गया तो क्या होगा? सेठानी यदि आंखों को फोड़ ही दे तो? अरे फिर क्या होगा? ओह, अंधी होकर कैसे रहूंगी? सर्व विकल्प निरर्थक ही है। आयु एवं असाता से पहले ना कभी कुछ हुआ है और ना कुछ होगा। मैं अप्रिय नहीं बोलूंगी तो मेरे साथ अप्रिय क्यों होगा? यदि हुआ तब भी आनंद ही होगा। आंखें नहीं होगी तो क्या हुआ?
प्रज्ञा चक्षु तो रहेंगे ना, इनका स्पर्श कौन कर सकता है? हाँ, श्रद्धान ज्ञान आनंद में कोई अंधा नहीं कर सकता। पाप वार्ता सुनने को तो बहरी हूं, जिन वचन श्रवण को नहीं। जड़ संपदा किसी की भी ना हुई, परंतु आत्मिक आनंद की संपदा से सतत अमीर हूं। उदय में नीच कहो तो कहो, पर त्रिलोकीनाथ एवं आत्मज्ञानियों साधुओं के सामने सदा नीचे देखने से नीच हूं। संसार में ना समझ भले हो, आत्मज्ञान की समझ तो है ना। यहां सेठानी मर्मछेदी हृदय भेदी वाणी बोलने से भी नहीं चूकती, और उधर चंदना उन कर्कश वचनों को आत्मानंदी वचनों में बदल देती। आत्मज्ञान होने पर सहज शिष्टाचार होता है। ब्रह्मचारी ही व्यभिचार से बचते हैं। पापोदय क्षणिक है, परंतु आत्म संपदा तो शाश्वत है। आत्मभान बिना बेचारापन तो रहा ही है। स्वरूप प्रतिष्ठा बिना अनाथ ही हूं। रोटी के टुकड़ों पर यह देह पल रही है, सो सही ही कह रही है। कर्मों की मार के बीच जो भी शरण दे और स्वरूप पतित होने से बचा ले, अनाचारियों कुशील पुरुषों से बचा ले, यह उनकी ही दया का फल है। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं। कर्मों की रखने से रखैल हूं। विविध विषयों में सुख मानती फिरती थी, सो परिणति वैश्या ही थी। अब तो एक ध्रुव स्वभाव मिल गया, सो निज स्वरूप की रखैल हूं। पाप होते रहे सो पापिनी कहने का बुरा क्यों मानना। अब पाप नहीं तो क्या हुआ, पापोदय तो है ना, सो उनका कहना सर्वथा सत्य ही है। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? इसके नाक कान काट दूं या इसके बाल ही काट देती हूँ, अथवा हाथों की उंगलियां गला देती हूँ। खाना पीना कम देकर दुर्बल तो कर ही दिया है, मारपीट का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। बस ये किसी तरह अब स्वयं आत्मघात कर ले, मुझे हत्या का पाप ना लगे। परंतु यह दुष्ट स्त्री मरती भी तो नहीं है। मेरे दयालु धार्मिक हृदय में जहर देने की हिम्मत नहीं पड़ती, सो जीवित है। जहां एक तरफ चंदना धैर्य बढ़ाती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ सेठानी का धैर्य सीमा लांघता जा रहा था। सेठानी निष्ठुर वचनों पर उतर आई, दिन रात बदले की कामना में डूबी रहती। वहीं चंदना से जब भी दासियां मिलती तो सेठानी जी के इन्हीं भावों की बातें करती। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। सेठानी को पापों का डर दिखाने जैसा है। स्वर्ग मोक्ष का लोभ से लग जाए तो लगाना चाहिए, जैसे बने वैसे पाप तो छूटना ही चाहिए। वस्तु स्वरूप समझने के बाद समझाने का हठ ना होने से क्रोधपूर्वक क्यों समझाया जाए। गुस्से में सत्य समझ में भी नहीं आता। गुस्सा करने वाले का पुण्य अपकर्षित होने से वह लोकमान्य कैसे होगा। अतः क्रोध पूर्वक सत्य समझाने का प्रयास ना किया जाए। ऐसे समय सत्य भी असत्य सा भासता है, वह भी उभय सत्य बन जाता है। वह अपनी पसंद अनुसार उसे सत्य या असत्य स्वीकार कर सकता है। स्वर्ग मोक्ष का लोभ भी क्यों दिखाया जाए। सुख स्वरूप का भान होने पर सुख बाहर खोजने की वृत्ति ही रुक जाती है, तो लोभ बिना ही शुद्धात्म सुख सहज प्रकट होता है। नरक निगोद एवं पंच परावर्तन के भय से भी आत्मा का भान नहीं होता, ना ही पाप छूटते हैं। अतः ज्ञानी भय का प्रयोग करने के स्थान पर वस्तु स्वरूप के ज्ञान को ही सहज एवं सुखदाता सिद्ध करते हैं। चावल को भात कहती है
उसके सामने कोई चावल कह नहीं सकता है, अन्यथा पारा चढ़ जाता है। ये भी कोई बात है? आप अपनी भाषा बोलो, हम अपनी। अब तुम्हें आटा कहना हो तो कहो, हमारे गुज्जर देश में तो उसे लोट कहते हैं। इतनी सी बात पर मिर्ची लग जाती है। एक दिन तो इतनी सी बात पे झरिया दे मारी थी। जिस देश में जाओ वहाँ की भाषा या बोली को अपना लेना चाहिए। जनपद भाषा में देश काल के योग्य वचन कहने से कष्ट नहीं होता है। वस्तु स्वरूप को किसी भी भाषा में कहा जा सकता है। अच्छा हो कि हम दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखें। सेठानी जब देखो तब कहती रहती है, इन्हें सिर पर चढ़ा रखा है। इसे देख के मेरे कलेजे पर सांप लौटते हैं। न जाने कब तक मेरे सीने पे मूंग दलेगी। मुझे तो उनकी बातें समझ में ही नहीं आती हैं। मैंने तो एक दिन भी सेठ जी के सर पर चंदन बालों को चढ़ते नहीं देखा। कलेजे पे सांप लौटते मैंने तो नहीं देखे। अरे यह तो समृद्ध सत्य कहलाता है। इसका मर्म समझे बिना उन्हें गलत कहकर उपहास करके पाप बंद ना करें। उन्हें स्वार्थी या गलत सिद्ध करने से कोई लाभ नहीं होगा। यह वाक्य बतलाते हैं कि उन्हें लगता है कि सेठ जी मुझे बहुत ज्यादा मानते हैं और मेरी गलत सही बात का विवेक नहीं रखते हैं। मेरे रहने से उनके हृदय में चैन नहीं मिल रहा है। मेरा रहना ही उन्हें सदा खटकता है। अतः वे इसे मूंग दलने जैसी बात कह रही हैं। तो आप क्या करेंगी? करना कुछ नहीं है। भ्रम के बादल छटते ही सब ठीक हो जाएगा। जब सब आत्मा ही है तो सेठानी, मालकिन, नौकरानी किसने बनाए? सबको समान हक मिलना चाहिए। व्यवहार में जैसे रत्न, सोना, पत्थर आदि सबको पाषाण नहीं कह सकते हैं, उसी प्रकार सभी जीवों के उदय को एक सा व्यवहार देना असंभव होता है। स्थापना का आदर कीजिए। मालकिन, नौकरानी यह सब स्थापना सत्य हैं। हमें उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। पति पत्नी स्थापना सत्य के विषय हैं। वे स्वतंत्र होने पर भी लोक में दायित्व का निर्वाह करते हैं या नहीं? नाम तो सुभद्रा है, परंतु जरा सी भी भद्रता नहीं दिखती है। चंदन बाला तो सचमुच चंदन बाला जैसी होने पर भी उन्हें बुरी लगती है। यह तो नाम सत्य कहलाता है, जिसमें जैसा नाम हो वैसे ही गुण अथवा अर्थ हो, ऐसी अनिवार्यता नहीं। मेरा नाम बदलकर अग्नि रख दिया जाए तो भी मैं नहीं बदलूंगी। अतः वस्तु स्वरूप के विपरीत लगने पर भी नाम को आदर से पुकारना चाहिए। घड़ा फूटने को कल्याण होना, दुकान बंद करने को मंगल करना कहते हैं। मरण को स्वर्गवास और करुणा सागर को अरिहंत कहते हैं। ऐसे में नाम का अर्थ विचारना योग्य नहीं है। सेठानी कहती है तू सदा गंदे कपड़े पहनती है, ऐसा क्यों करती हो? तो इसमें दुखी होने की क्या आवश्यकता है? यह तो रूप सत्य है, और वह भी वस्त्रों का, न कि मेरा। मैं तो अरूपी महापदार्थ हूँ। देखो ना, श्रृंगार एवं वस्त्र शील पर आक्रमण के कारण बन जाते हैं। यदि लुटना नहीं हो तो सादा जीवन अपनाना चाहिए। फिर घर के सारे कार्य करने पर तो वस्त्रों एवं देह के मलिन होने का क्या अचंभा है। रूप सत्य माने किसी को भी रूप देख कर कहना, जैसे कौआ काला है, आकाश नीला है, 16 तीर्थंकर कंचन वर्ण के थे। यह सब रूप सत्य है। अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना, यह तो सही है ना? यह गरीब है, दुखी है, अनुभवहीन है, चोर है, अच्छा, बुरा, काला, यह सब अपेक्षा सत्य है। इसका बुरा नहीं माना जा सकता। हम सब एक हैं, तो फिर यह सब अंतर क्यों है? यह व्यवहार सत्य है। सभी आत्मा एक समान होने पर भी पर्याय के स्थान पर पर्याय आधारित न्याय ही मिलता है। अतः पर्याय में अंतर हो जाता है। दृष्टि में समानता रखकर
हम सबसे समानता का व्यवहार करें, यही इस कथन का आशय है। जब भी तुम मुक्त हो जाओगी तब तुम कहाँ जाओगी? मैं तो मोक्ष जा रही हूँ। यह बात तो एकदम गलत है। तुम तो स्त्री पर्याय में हो, पता नहीं जाओगी भी कि नहीं। यह संभावना सत्य कहलाता है। इस भव में नहीं तो अगले भव में, परंतु जाऊंगी अवश्य। लोक में संभावना के रूप में बोला गया आत्मविश्वासी वाक्य भी सत्य ही माना जाता है। जैसे कल इससे आगे समझाऊंगा। जल्द ही मोक्ष जा रहा हूँ। तुम्हारा मोक्ष कभी नहीं होगा, तुम कभी नहीं सुधरोगे। यह सब संभावना सत्य है, अतः इसे भविष्यवाणी ना माना जाए। यह किसी को जगाने या स्फूर्ति भरने के लिए कहा जाता है। तुम देवी हो, और कोई होता तो क्या से क्या हो जाता। आज तक इतिहास में किसी दुष्ट से दुष्ट स्त्री ने भी ऐसे दुख अपनी दासियों को न दिए होंगे जैसे तुम्हें भोगने पड़े हैं। यह भाव सत्य है। भले ही मैं देह से स्त्री हूँ, परंतु लड़ाकू झगड़ालू स्वभावी ना होने से तुम मुझे इस तरह पुकारती हो। लेकिन मैं तो सतत रहने वाली आत्मा हूँ, मैं देवी नहीं हूँ। यह तो तुम भी जानती हो। मैं यह सुनकर खुश कैसे हो सकती हूँ? कंजूस, पापी चित्त, उदार चित्त, दिल की बड़ी, यह सब क्षणिक भाव सत्य है। यह आत्मा के स्वभाव नहीं, अपने अपने देखने का नजरिया मात्र है। तुम नागिन बनी बैठी हो। सेठानी सबसे यही कहती है। तुम्हें बुरा क्यों न लगेगा भला? मेरी क्या, समस्त दासियों की सहानुभूति तुम्हारे साथ है। पति एवं संपदा रूपी धन के ऊपर कब्जा करने की कामना वाले को कहते हैं नागिन बनी बैठना, जो ना तो भोगता है और ना भोगने देता है। यह उपमा सत्य है। उनके भाव को समझो तो आपको कष्ट नहीं होगा। माता जी के भ्रम के साथ यह उपमा भी चली जाएगी। हम दोनों फिर एक जैसे हो जाएंगे। घबराओ नहीं, देर है अंधेर नहीं। मेरी सहानुभूति तो सदा माता जी के साथ है। काश मैं उन्हें विश्वास दिला पाती कि मैं ही उनकी सच्ची पुत्री हूँ। उनके सुख दुख में कभी साथ न छोड़ूंगी। मेरा बस चले तो उन्हें भी मोक्ष मार्ग में ले चलूं। इतना आसान नहीं है इतनी पापिन नारी का तरना। आसान है सच में। इन सब पापों ने, विकारों ने, कर्मों के उदय ने शुद्धात्म तत्व को कभी छुआ भी नहीं है। ऐसा जानते ही पल भर में विकार ध्वस्त हो जाते हैं। बड़े से बड़े विकार भी व्ययशील होने से आत्मा में एक समय से ज्यादा नहीं टिकते। तो आत्मा का परमात्मा बनना सरल ही हुआ ना। पैशून्य से शून्य चंदना सेठ जी से कभी भी सेठानी के बारे में कुछ भी नहीं कहती थी। जब सेठानी के जुल्म सेठ जी के कानों में पड़े तब वे इसका स्पष्टीकरण चंदना से पूछने आए, परंतु उसने तो सेठानी जी के ही पक्ष में हर उत्तर को स्पष्ट किया। चंदना बेटी, ऐसा मैं क्या सुन रहा हूं? क्या भद्रा तेरे से काम कराती है? माता श्री बड़ी दयालु व दीर्घ दृष्टि हैं। वे मुझे आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं, हर कार्य में दक्ष बनाना चाहती हैं। इससे मुझे चरणानुयोग में विवेक एवं अहिंसा का सहज स्वाध्याय मिल रहा है। और पिताश्री देखिए, अब तो मेरी रोटियां भी फूलने लगी हैं। क्या तू रोटी बनाती है? परंतु कंचना तो रसोई बनाने को नियुक्त की गई थी। पिताजी, उसको ज्वर था, अतः मैंने ही उसे अवकाश दे दिया। तेरी करुणा के फल में सारी दासियां काम से जी चुराने लगी हैं। पहले से ही पानी भरने वाली सर दर्द के कारण नहीं आ रही है। उर्मिला झाड़ू पोंछे को आती थी,
सुबह भी पेट से हो गई, अब कपड़ा धोने का काम भी तू ही करेगी। कम्मो पीहड़ चली गई, अब रसोई वाली कंचना भी गई। धान कूटने का तुझे बड़ा शौक था, इसलिए मंगला को भगा दिया। क्या बात है पुत्री, इतना काम तो ससुराल में किया जाता है। मैं तो वहां भी ऐसा घर देखूंगा जहां मेरी लाडली को रोटियां ना बनाना पड़े। अरे रे, देख तो तेरे हाथ में कितने छाले हो गए हैं और ये जलने के निशान। जब काम सीखा जाता है तो सभी जल जाते हैं। अब मुझे बहुत सारे काम आने लगे हैं, इससे मेरी भूख भी बढ़ गई है। पिताजी, अब मैं 6 रोटियां खाने पचाने लगी हूँ। और ताकत तो देखो। थकने के कारण निद्रा देवी मुझे शीघ्र ही गोदी में सुला लेती हैं। जमीन पर भी लेटूं तो निद्रा देवी कब्जे में ले लेती है। तू जमीन पर लेटती है? ऐसा कभी ना करना बेटी, मेरी तो जान ही चली जाएगी। मेरी फूल सी सुकुमारी बेटी, नाजुक सी कली, देखो तो क्या हालत बना रखी है। नहीं पिताजी, मैं जब आरिका बनूंगी तब भूशयन ही तो करना होगा। मेरे महाश्रमण महावीर भूशयन करें और मैं स्वर्ण आसन पर शयन करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? करुणाशील आत्मज्ञानी चंदना कभी भी दोषों को पीठ पीछे नहीं कहती। किसी को कष्ट उत्पन्न हो अथवा जिससे संबंध विच्छेद हो जाए, विसंवाद हो जाए, विश्वास का धन लूट जाए, किसी के प्राण चले जाएं, किसी की निंदा हो जाए, ऐसे वचन स्वतः सहज ही नहीं बोलती थी। बहुत दिनों से तरसते हुए आखिर एक दिन सेठानी का दाव लग ही गया। सेठ जी के विदेश जाते ही सेठानी के भाव बदल गए। बदला लेने का स्वर्णिम अवसर जानकर उसने चंदना को प्रथम विद्रूप किया, फिर लोह बेड़ियों से बांधकर उसे अंधकार युक्त भूतल के कारागृह रूपी कमरे में बंद कर दिया। पहले तो पशुवत निकृष्ट आहार दिया और बाद में स्वयं पीहड़ चली गई। बिना आहार पानी के अंधकार में बैठी चंदना अपने कर्मोदय की शिकायत एवं रुदन रहित उन कर्मों की निर्जरा कर रही थी। महापुरुष के कर्मोदय पर रुदन या शिकायत रूपी मिथ्यात्व जैसी सोच संभव नहीं है। आइए हम सुनते हैं उसके एकांत में चल रहे भेद ज्ञान को। अंधकार में अनंत काल तक रहने का अभ्यास है। निगोद से लगाकर मनुष्य गति तक सर्वत्र बहुतायत अंधकार ही तो रहा है। फिर आज नवीन बात क्या है? अहो, आज तो कर्म बंधन से छूटने का उपाय और अधिक तीव्रता से सूझ रहा है। मिथ्यात्म दूर हो रहा है और सम्यक ज्ञान का प्रकाश बढ़ रहा है। जो देह सुख दुख रूप नहीं, उसके परिणमन में राग ना होने से पीड़ा भी कैसी। मुझे कर्म निर्जरा का यह सहज सरल उपाय मिल गया। मेरे अनंत भवों के कर्म निर्जरित हो रहे हैं, फिर आनंद क्यों ना हो। हर दशा में आत्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ तप है। इसी से कर्मों का दहन होता है। अहो, मुनिराजों की शांत सहज समाधि स्तुत्य है, मात्र कथन योग्य नहीं, अनुकरण करने योग्य भी है। प्रभु, आपका मार्ग जब दूर नहीं तो आप मेरे से दूर कैसे हो सकते हो? आपके निकट रहकर मुझे कौन सी बाधा हो सकती है? मुझे आपसे या किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं और ना ही कोई ग्लानि है। अब देह का परिणमन जैसा वह जिस रूप में भी होना हो,
मैं अपने में ही हूँ, यह समझ मुझे मेरे नजदीक ला रही है। बाहर होती तो इतना समय मैं अपने में नहीं रह पाती। अनुकूलता में तो सारा समय यूं ही व्यतीत हो जाता है। कितने दिनों बाद मुझे अपने साथ रहने का अवसर मिला है। देह की प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों ही कल्पनाएं मिथ्या हैं। देखो घाती कर्मों का उदय कितना कम है। मुझे मेरा ज्ञान दर्शन भास हो रहा है। स्वयं के श्रद्धान एवं स्थिरता का आनंद वर्त रहा है। मुझे कोई अंतराय भी नहीं। स्वाधीन तत्व निर्णय के विलास में कमी नहीं। अघाती कर्मों के उदय में देह को कोई कष्ट या रोग नहीं। शुद्ध श्वास मिल रही है। पांचों इंद्रियां सबल हैं। मन वचन काय तीनों बल भी ठीक स्थिति में है। भोजन के बिना भी मैं आनंद से अपने चैतन्य प्राणों से जीवित हूँ। देह का भी आयु प्रमाण आहार आदि का योग निश्चित ही है। देह चली भी जाए तो आयु पूर्ण होने के बाद सर्व अनुकूलताएं, माता पिता का योग, धन आदि भी बचाने में असमर्थ हैं। तो अभी क्या कष्ट, पूर्ण स्वस्थ हूँ। आहार पानी नहीं तो मलमूत्र की बाधा भी नहीं। कहीं कोई बाधा नहीं है। अज्ञानियों को इंद्रिय ज्ञान से केवल भोजन पानी, देह की दुर्दशा, बंधन आदि की पीड़ा दिखती है और ज्ञानियों को यह दुख नहीं मात्र परिणमन दिखाई देता है। विश्व की समस्त बाह्य अनुकूलताएं मिलने पर भी यह जीव एक पल को सुखी नहीं हुआ। साधना एवं सत्य के मौन की धमक ही देर तक सुनाई देती है। उसके पास सफाई के शब्द ही नहीं होते। असत्य घबराता है, प्रतिकार करता है। यदि मैं प्रतिकार करूंगी तो झूठी सिद्ध हो जाऊंगी। मेरा एक वचन सेठानी व सेठ जी के जीवन में दरार डाल देगा। नहीं, मैं अपने सुख के लिए किसी के दाम्पत्य जीवन को नष्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तीन काल की समस्त पर्यायें खचित है। प्रकृति में कभी अन्याय नहीं होता। भवितव्य मुझे सहज व साक्षी भाव से स्वीकार है। मुझे अगले भव में इन कर्म कलंकों को नहीं ढोना है, वरन धोना है। मेरा रूप या आचरण मेरी पवित्रता या निर्दोषता का परिचायक नहीं, क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुष भी भ्रष्ट होकर उल्टाओं से संबंध करे तो सुंदर कन्या पैदा हो सकती है। अतः समय आने पर सबको स्वतः बिना कुछ कहे ही ज्ञात हो जाएगा। मोक्ष मार्ग में यदि बाह्य अनुकूलताएं ही सुख का साधन होती तो महाश्रमण महावीर सर्वोत्कृष्ट पुण्य वैभव छोड़कर भूशयन क्यों करते? एकाकी पर्वत गुफा वृक्षों के तले सरिता के तट पर क्यों विहरते? सच है, आत्मानंद का मार्ग तो बाह्य अनुकूलताओं से भिन्न है। आरिका दशा में अंतराय होने पर जो आनंद का वेदन करना था, उसका आज सफल परीक्षण चल रहा है। अहो, सम्यक ज्ञान के प्रकाश में संपूर्ण विश्व निर्दोष दिखाई दे रहा है। मैं सुरक्षित ध्रुव भगवान हूँ, तो अभी मेरे इन काल्पनिक बंधन से क्या कष्ट? आहा, आज मेरे अतीन्द्रिय आनंद का मेला लगा हुआ है। मेरी सिद्धों से भेंट हो रही है। अल्पकाल में महाश्रमण के मार्ग को प्राप्त होऊंगी।
भेद ज्ञान की धारा में, शांत तलगर के शीतल कक्ष में भोर की स्वर्णिम छटा कब आ चली उसे ध्यान ही नहीं रहा। सहज शांत समाधिस्थ चंदना के नेत्र साम्य भाव से चुंधिया गए। प्रभु जन्म जन्म उसके मुख से मुखरित होने लगा। वह शांत चित्त हो प्रभु का स्मरण कर ही रही थी कि सेठ जी के चंदना को खोजने की मधुर ध्वनि गुंजायमान हो गई। अरे यह क्या पुत्री, तेरी यह दशा किसने की? सभी लोग कहां हैं? सेठानी कहां गई? वह विस्मित नेत्रों से देखते हुए उस दृश्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। दौड़कर चंदना के समीप चले गए। जंजीरों से बंधी उसकी काया, केश रहित ललाट, शुष्क ओठ, गंभीर आनंद से भरे नयन, शांत वदन देखकर वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह देवी है या मानवी। इतनी भोली बालिका को कोई कैसे इस तरह कष्ट में डाल सकता है? वे उसके कष्ट को देख न सके, इसलिए उसे बंधन मुक्त कराने हेतु नंगे पांव ही लोहार के पास भागे। जाते जाते पड़ोसन से कुछ खिलाने पिलाने के प्रबंध करने को कह गए। पड़ोसन आहार, श्रीधान एवं प्रासुक जल लेकर आई। उस श्राविका की मदद से वस्त्र शुद्धि करके चंदना को कुछ ग्रहण करने का विकल्प आया कि बचपन के संस्कार उसके स्मृति पटल पर छा गए। क्या आज इस नगर में किसी महाश्रमण का निरंतराय आहार संपन्न हुआ होगा या नहीं? वह विचार कर ही रही थी कि बाहर कोलाहल छा गया। देव मानव सभी आश्चर्य से निहार रहे थे। जिज्ञासावश चंदना अचानक उठकर खड़ी हुई। उसने अपने भाव भरी नेत्रों से देखा महाश्रमण महावीर कौशाम्बी नगर की ओर आहार हेतु आंकड़ी लेकर पधार रहे थे। और यह क्या अतिशय या चमत्कार! अचानक ही चंदना सर्वांग सुंदर रूपवान हो गई। समस्त लोह बंधन स्वर्ण कंगन एवं आभरण में बदल गए। इंद्रवत भक्ति संपन्न चंदना के हाथों में अद्भुत रसोई के थाल कब आ गए उसे स्वयं ही ज्ञात ना हुआ। वो सहज पुकार उठी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। और बाहर से महाश्रमण महावीर उसके सन्मुख पधार गए। एक क्षण को आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। स्वामी पधारिए पधारिए पधारिए। और इस तरह नवदा भक्ति पूर्वक आहार संपन्न हो गया। देव भी आश्चर्यचकित रह गए। आहार दान की महिमा देख उन्होंने पंचाश्चर्य किए, परंतु चंदना को कोई विस्मय नहीं हुआ। वह आनंद मग्न, अश्रुपात होने पर भी सुख समुद्र में गोते लगा रही थी। देवीय पुष्प एवं रत्न वृष्टि, मानवों में जय जयकार का गगनचुंबी जय घोष देवलोक एवं मनुष्य लोक के अंतर को समाप्त कर रहा था। इस चमत्कार की खबर पूरे नगर में फैल गई। सेठ जी
अपने निवास को वापस आते हुए रास्ते भर बधाइयां सुनते आ रहे थे। 6.25 माह बाद उनके आंगन में महाश्रमण महावीर के निरंतराय आहार होने से सभी पुलकित थे। वे सभी जन सेठ जी के धर्म कन्या के पालन, उनके द्वारा प्रदत्त संस्कार और धर्मात्मा घर की स्तुति कर रहे थे। बिन भोजन के तृप्त चंदना शांति से अपने कक्ष में आत्ममगन थी। बिन चाहे कुछ हुआ हो तो आश्चर्य भी नहीं होता। आज अंतिम तीर्थंकर का निरंतराय पारना होने से सारे कौशाम्बी में नहीं, स्वर्गों में भी मंगल गान गाए जा रहे थे। पर न जाने क्यों रत्न वृष्टि के साथ साथ इस घर में आंसुओं की वृष्टि भी हो रही थी। भद्रा आज स्वयं को पतिता अनुभव कर रही थी। वह बेभान होकर गिर पड़ी। एक भावी सिद्ध के साथ मैंने ये क्या व्यवहार किया। एक आत्मज्ञानी जीव मानो मुझे तारने को ही आई थी और मैंने उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। हाय, आज पृथ्वी फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। चंदना का अंतिम कार्य अपनी पालिका सेठानी का उद्धार करना था। उसने अपनी मां समान सेठानी को उठाया, उनके सर को अपनी गोद में लेकर सहलाने लगी। सेठानी को जब होश आया तब उसके कर्णों ने सुना एक मधुर गीत, नेत्रों ने देखा आंखों से बरसती ममता को, कोमल हाथों से हाथ को सहलाती चंदना को। आंखों से मात्र आश्रु ही निकल सके, मरण तो उसका पहले ही हो चुका था। वो किस तरह इस ममतामयी गोद को तजे उसे समझ नहीं आ रहा था। वह ना विरोध कर पा रही थी और ना अनुरोध। ऐसी विपत्ति का सामना उसने कभी नहीं किया था। चंदन वाला, मुझे सजा दो, सजा। मैं इस पृथ्वी पर भार हूं। आपके कारण ही तो आज अपूर्व आहार दान होने का अवसर मिला है। आप अकर्ता हो। प्रकृति के रहस्यों को मात्र केवल ज्ञान ही जानता है। हम सब तो भवितव्य के सहज ज्ञाता मात्र हैं। मुझे क्षमा कर दो बेटी, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं। मुझे प्रायश्चित कराकर पवित्र कर दो। मैं अपने दोषों के भार से दबे जा रही हूँ। अवश्य माँ, आपका सम्यक्त ही आपका प्रायश्चित है। आपको सम्यक्त्व से सजना है मेरी माँ। यही अनंत गुणों से आपको सजाएगा। अब तो आपने अश्रुओं के माध्यम से सभी दोषों का वमन कर दिया है। अब आप मेरी एकदम पवित्र माँ हो। महाश्रमण महावीर मुझे ही नहीं, आपको भी श्रमण संघ में शामिल कर आत्म उद्धार करने का आमंत्रण देने आए थे। चलो माँ, मोक्ष चले। चलो ना, देर ना करो। चंदना ने सुभद्र रीति से भद्रा को गले से लगा लिया और भद्रा निरंतर उसके आंचल को आंसुओं से भिगाती रही, तब तक जब तक मन का संताप दूर ना हो गया। सेठ जी के आंखों से भी आश्रुपात हो रहा था। सेठानी हेतु आए घनघोर क्रोध के बादल गरजे बिना ही बरस गए। सारी दासियां आश्रुपात कर रही थी। वे किससे राग करें और किससे द्वेष। कल तक जिस सेठानी से घृणा कर रही थी वह एक क्षण में बदल गई। कल तक जिस चंदना पर दया कर रही थी वह तो एक क्षण में इंद्रों से भी पूज्य हो गई। वे सोच रही थी कि अब तो
चंदना के साथ हमें भी अपना नारी भव सार्थक करना है। अनेकों सेठों द्वारा क्रीत दासियां भी आज मुक्त कर दी गईं। वेश्यालयों में क्रीत दासियां भी पश्चाताप से अपने को पवित्र करती हुई श्रमण संघ का अंग बनाने को मचल रही थी। हाय हाय मेरा अज्ञान, जिसने आज मुझे नरक की स्वामिनी बना दिया। मैं पापिनी मनुष्य लोक में जीवित रहने योग्य नहीं हूँ। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। साक्षात भगवान समान पवित्र आत्मा को कन्या के रूप में पाकर भी मुझ अभागिन ने अपने सौभाग्य को न पहचान कर दुर्भाग्य में बदल डाला। इसीलिए प्रकृति ने मुझे संतान नहीं दी। मैं हूं ही पापिनी। हे काल, मुझे उठा ले। हे देव, मुझे दंड दो। मैं आपके योग्य नहीं हूं आर्य पुरुष। हे स्वामी, मेरा वध भी करो तो मैं इस न्याय की अधिकारिणी हूं। कर्म मल को धोने का एक यही रास्ता था। आत्मनिंदा गर्ह मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। वह झूठे अहंकार के महल को स्वयं गिरा रही थी। वह अपने पापाचार को ना बचाकर मोक्ष महल की नींव बनाने का उपाय कर रही थी। सेठानी के कुछ शांत होने पर चंदना ने संबोधन दिया। हे माँ, आप पूज्य हो। आपकी धार्मिकता, शिथिलाचार रहित खान पान की परंपरा ने ही मुझे सुरक्षित जीवंत रखा है। अन्यथा मैं कहाँ ठोकरें खा रही होती। आपका अनंत उपकार है। आज जो कुछ भी हुआ है उसका श्रेय मुझे किंचित मात्र भी नहीं जाता है। इसका पूरा श्रेय भवितव्य को जाता है, जिसने आपको मेरे साथ योग्य व्यवहार करने की प्रेरणा की, पिताजी को शीघ्र घर लौटने को प्रेरित किया। आज ही महाश्रमण महावीर के आहार होने का दिन था और पड़ोसिन ने शुद्ध आहार लाकर मुझे दे दिया। आहार की बेला भी उसी समय आई थी जब महाश्रमण निकट थे। सब कुछ सुनिश्चित था। इसीलिए आप अपने आत्मा को मिथ्यात्व के रंग में रंगने को बाध्य न कीजिए। हम सब तो मात्र अकर्ता भाव से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हे पुत्री, तू धन्य है। आज मेरे पास अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। तेरी दृष्टि सम्यक है। मुझे अपने किए पर अनंत ग्लानि और खेद है, पर इस बात का अधिक हर्ष है कि अब मैं भी तेरे साथ मोक्ष जा सकूंगी। अपने पापों को धोकर मैं भी तेरी तरह दृष्टि निर्मल कर अनंत सुख को प्राप्त करूंगी। जिन धर्म की सौ अब मैं दोबारा सास तो क्या स्त्री पर्याय तक धारण नहीं करूंगी। अवश्य माँ, आपका सम्यक्त ही आपका प्रायश्चित है। आपको सम्यक्त्व से सजना है मेरी माँ। यही अनंत गुणों से आपको सजाएगा। अब तो आपने अश्रुओं के माध्यम से सभी दोषों का वमन कर दिया है। अब आप मेरी एकदम पवित्र माँ हो। महाश्रमण महावीर मुझे ही नहीं, आपको भी श्रमण संघ में शामिल कर आत्म उद्धार करने का आमंत्रण देने आए थे। चलो माँ, मोक्ष चले। चलो ना, देर ना करो। सेठानी के आत्मबल से पूरित अंतर्भावों को सुन सेठ जी भी भावुक हो उठे। उनकी आंखों से बहती शांत अश्रुधारा ही उनके हृदय के बारे में अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त थी। वे तटस्थ भाव से मात्र मूर्तिवत करबद्ध खड़े मन ही मन विचार कर रहे थे। हाय, ये कैसी दुविधा आन पड़ी है प्रभु। मैं हतप्रभ हूं। सब जानने के बाद समझ ही नहीं आ रहा है किसे दंड दूं और किसका सम्मान करूं। क्रोध तो बहुत आ रहा है,
पर इस दुखी नारी आत्मा को देखकर करुणा की बाढ़ में मेरा हृदय बहा जा रहा है। इस पुत्री को आशीर्वाद देने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अहो, ये तो साक्षात सरस्वती के समान पवित्र आत्मा है, जिसके प्रताप से आज मेरे घर का आंगन महाश्रमण के आहार दान से पवित्र हुआ। जब इस घटना के बारे में कौशाम्बी नरेश एवं रानी मृगावती को ज्ञात हुआ, वे तुरंत ही आनंद के साथ कुछ कीमती वस्त्र एवं गहनों के विविध स्वर्ण पिटक मंजूषा लिए भेंट देने को व उस सौभाग्यवती कन्या से मिलने को लालायित दौड़े चले आए। अरे, आज तुमने हमारी नगरी का मान बढ़ा दिया। इतिहास में हमारी नगरी अमर हो गई। कौन है वह भाग्यशाली देवी जिसने पवित्र कर कमलों से महाश्रमण महावीर को केवल ज्ञान में निमित्तभूत अमृत समान आहार दे अपने गृहस्थ जीवन को पूज्य कर लिया है। उसके चरणों में हमारा कोटिशः वंदन। कहाँ है वह धर्म कन्या जिसने आपके कुल को गौरवान्वित किया है? अरे, ये तो चंदना है। यह तो मेरी सबसे छोटी बहन है। तू यहाँ कैसे? अहो, तेरे अपहरण के समाचार के बाद मैंने और तेरे जीजा जी ने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सारे गुप्तचर तेरे समाचार लाने में असमर्थ रहे। अभी भी सारे गणिकाओं के कोठों, श्रेष्ठियों, नारी बाजार से लेकर सारे सैनिकों, राजाओं के महलों से ज्ञात करवाया, लेकिन मेरी ही नगरी में तू मिलेगी, यह तो सोचा तक नहीं था। हे नगर श्रेष्ठी, आप धन्य हैं। हम आपके चिर ऋणी हो गए। जो आपने मेरी बहन की रक्षा की, मानो आज आपने हमें ही खरीद लिया है। अब हम आपके दासानुदास रहेंगे। राजन ने नगर श्रेष्ठी को गले से लगाया, पर सेठ जी अंदर से शर्मिंदा और कुंठित थे। उनके हृदय में बहुत कुछ होने पर भी वाणी अत्यंत अविरुद्ध थी। वे मात्र अंजलिबद्ध हुए राजन के चरणों में नतमस्तक हो गए। राजन ने नगर में नए संविधान के अनुसार सारी नारी बाजार बंद करा दिए। स्वतः ही लोग इस घटना के श्रवण से पवित्र होकर वेश्या व्यसन आदि सप्त व्यसनों के त्यागी हो गए। वेश्याएं पलायन करने लगी। बालिकाओं के अध्ययन की व्यवस्था की गई। इस घटनाक्रम के बाद बहन मृगावती चंदना को अपने साथ महल ले गई। चंदना वहां कुछ दिन रुकी, पर उसका मन अब संसार से उठ चुका था। अब तो उसे जिन दीक्षा ही सुखदाई थी। इसलिए जब समाचार आया कि महाश्रवण महावीर को समेत शिखर जी की ऋजुकुला नदी के तट पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तब चंदना ने समुशरण में जाकर दीक्षा ली। वह समस्त तारिकाओं की प्रथम गणनी बनी। सारी नारियां उनके पीछे पीछे मुक्ति के मार्ग में चल पड़ी। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र ज्ञाता रहना ही सबसे सुंदर तपस्या है। सेठानी ने भी अपने भद्र परिणामों के साथ दीक्षा ली, और आज तक सारा जगत कह रहा है, ऐसी पावन नारी चंदना की विशुद्ध परिणति एवं पुरुषार्थ को वंदना। इस कहानी ने हमें सिखाया कि आत्मज्ञान सहित एक पवित्र मौन में अनंत बल होता है। अतः
हम भी अपने जीवन में ना बहाने बनाए और ना किसी को दोष दें। जो होने योग्य होता है ऐसे भवितव्य को कोई बदल नहीं सकता, इसलिए आकुलता करना कोई समाधान नहीं है। यह तो स्वयं समस्या है, बंध व दुख का कारण है। स्वानुभव ही जीव को हर संकट में सहाय एवं मार्गदर्शक है। आत्म कल्याण का मार्ग सदा आपके पास आपके मित्र की तरह रक्षक के रूप में उपस्थित होता है। पापोदय में पुण्य परिणामी जीव भाग्यशाली है, क्योंकि पाप के उदय से नहीं पाप परिणाम से दुख होता है। विषयासक्ति, अज्ञान, प्रमाद, पाप भाव व पाप क्रिया ये सब ही दुख में निमित्त हैं। यद्यपि असाता के उदय से मुनिराज पर उपसर्ग होता है, तथापि मोह के अभाव से वे परम सुखी रहते हैं। वास्तव में असाता से कोई दुख नहीं होता। इसके उदय में स्वयं को दुखी मानने वालों के उपचार से ऐसा कहा जाता है। 9 कर्म सुख दुख के कारण नहीं है। दुख के काल में समता रखने से सुख आएगा। हम सब भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर एवं आत्मा हूं यह जानकर आनंद करें, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। जय जिनेंद्र।